हेलो नाइन क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र क्लासेस में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए पार्ट 2 लाए हैं टिश्यू चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, इसका पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा था और हमने जो प्लांट टिश्यू के जो पहला पार्ट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसके बारे में इन डिटेल अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम प्लांट टिश्यू के जो सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका परमानेंट टिश्यूज, आज वो खत्म करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स परमानेंट टिश्यू, परमानेंट से पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि ये परमानेंट होते हैं, मतलब ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं और ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डिवाइडेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसके जो सेल है वो कहां से डिराइव करे गए हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव करे गए हैं। बट यहां पे क्या आ गया, इफ, बट, ठीक है, they lost their capability to divide and become specialized to perform specific function। ये क्या करते हैं कि अपनी लूज कर देते हैं क्या, कैपेबिलिटी को, अपनी योग्यताओं को, टू डिवाइड मतलब बांटने की योग्यताओं को क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं या फिर खो देते हैं। एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म, वो क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं क्या परफॉर्म करने के लिए, स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है कि वो फर्दर डिवाइड होता है, न्यू सेल बनाता है और प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, वो इंश्योर करता है, उसकी रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है। बट परमानेंट टिश्यूज क्या होता है, जिनका काम एक ही होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए कि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या वो और कोई फंक्शन प्ले करता है, नहीं। लंग्स का काम क्या है, वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, एक टाइम के बाद जो टिश्यूज होते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं होते, सेल्स जो होते हैं फर्दर डिवाइड नहीं होते और वो परमानेंट काम करने लग जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है परमानेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन हमने समझ ली। अब उसके बाद क्या स्टूडेंट, द परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब परमानेंट टिश्यूज को क्या करा गया, फर्दर कैटेगरीज में बांटा गया। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं आपका इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी स्टूडेंट्स तो वो देखिए, क्योंकि इसके लिए बेसिक के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अब पहला हमारे पास है सिंपल टिश्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है प्रोटेक्टिव टिश्यूज और उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये क्या होते हैं, आपके परमानेंट टिश्यू की क्लासिफिकेशन हो रखी है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो पहला हमारे पास आता है सिंपल टिश्यूज। तो हमारे पास है स्टूडेंट्स सिंपल टिश्यूज। तो सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, अ सिंपल टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। अब भाई देखो टिश्यू जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सारे सिमिलर सेल का ही ग्रुप होता है। तो आपका सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, आपका अलग अलग टाइप में बांटे गए हैं। ठीक है, इसके भी फर्दर टाइप्स हैं, इसमें टाइप्स के भी टाइप्स हैं। अब पहला है आपका पैरेंकाइमा, सेकंड है आपका कॉलनकाइमा और तीसरा है आपका स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम इनके बारे में इन डिटेल पढ़ें तो हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। क्योंकि जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर देख लेते हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना या फिर समझना ज्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स का डायग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि पहला जो डायग्राम दे रखा है हमें पैरेंकाइमा टिश्यू का दे रखा है, सेकंड जो हमें दे रखा है वो कॉलनकाइमा का, और थर्ड जो दे रखा है हमें स्क्लेरेंकाइमा का टिश्यू का हमारा डायग्राम दे रखा है। तो स्टूडेंट्स इनमें सब में आपको दो दो डायग्राम दे रखे हैं। देखिए पैरेंकाइमा में भी ए बी लिखा हुआ है, कॉलन में भी ए और बी लिखा है और स्क्लेरन में भी आपका ए और बी लिख रखा है। तो और नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखा है ए जो है आपका लेंथ वाइज है, बी जो है वो क्रॉस वाइज है। तो आपने इस डायग्राम को तो स्टूडेंट्स अच्छे से देख लिया होगा, इसके बारे में हम और इन डिटेल पढ़ते हैं आगे। आप देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब इन डिटेल जाने से पहले मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपने जो इमेज में आपने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में देखा लेंथ वाइज और आपका क्या था क्रॉस वाइज सेक्शन, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लेंथ वाइज क्रॉस वाइज दोनों पैरेंकाइमा तो है, बट इसे एक लेंथ वाइज है, एक आपका क्या है, आपका क्रॉस वाइज है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स एक क्यूकम्बर के एग्जांपल से। खीरा, आपने खीरा देखा होगा, खाया भी होगा। तो जैसे मान लीजिए क्यूकम्बर, अब ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है और एक क्यूकम्बर मैंने लिया किस शेप में, वर्टिकल शेप में। तो जब मैं क्यूकम्बर को वर्टिकल शेप में काटूंगा तब, और जब मैंने इसको एक वर्टिकल में रखा है तब मैंने इसको कट लगाया। तो जब ये हॉरिजॉन्टल में है तब मैंने इसको कट करा, तो वो कौन सा होता है आपका क्रॉस सेक्शन। कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन। और जब ये वर्टिकल होता है, जब मैं इसको काटता हूं तब ये क्या होता है आपका
क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आप इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब हमने खीरे को हॉरिजॉन्टल था तब काटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका राउंड शेप आई, वो क्या है आपका क्रॉस सेक्शन, या फिर इसको क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं या फिर ट्रांसवर्सल सेक्शन बोल सकते हैं। और जब आपने क्या करा, खीरे को वर्टिकल था तब काटा, तब आप देखिए इसके अंदर जो शेप है, डिज़ाइन है, वो सब चेंज हो चुका है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड सेक्शन, लेंथ वाइज सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आप इसमें से इसको कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, क्यूकम्बर के एग्जांपल से हमें ये पता लग गया कि जो आपका लेंथ वाइज सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अब इसी इमेज में स्टूडेंट्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में जितने जो भी ए पार्ट दे रखे हैं वो आपका लेंथ वाइज व्यू है। जब हम उसको लेंथ में कट करते हैं तो उसका व्यू अलग हो जाता है, और जब हम क्रॉस सेक्शन वाइज उसको कट करते हैं किसी भी टिश्यू को तो उसका व्यू जो होता है अलग आ जाता है। तो अब हमें समझ आ गया इस डायग्राम में कि लेंथ वाइज व्यू क्या होता है और क्रॉस सेक्शन व्यू क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम देख लिया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की इन डिटेल। तो पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है स्टूडेंट्स, दीज सेल्स आर फाउंड एवरीवेयर इन प्लांट्स। ये क्या होता है कि ये वाले जो सेल्स से बने टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं आपका पूरे प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे ही कहां पे, रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में पैरेन्काइमा के टिश्यू जो सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, द सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, मतलब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी ज्यादा घना होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है। ठीक है, थिन सेल वॉल्स, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो थिन होती हैं। एंड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स, और इनके जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ये हम चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है आपका वॉल्स के पास होता है। ठीक है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके पास होता है। और दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। ये जो टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं, लिविंग सेल से। अब कैसे, ये तो हमें पता है कि लिविंग सेल से बने होंगे। अब आप जब प्रोडक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो आपका कॉर्क वाला पार्ट आएगा वो क्या होता है, टिश्यू होता है, बट वो डेड सेल से मिलकर बना होता है। तो इसलिए हमें इसमें स्पेसिफाई करना पड़ा कि क्या ये लिविंग सेल से बने होते हैं, डेड सेल से। तो ये लिविंग सेल से बने होते हैं, ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब पैरेन्काइमा के हम फंक्शंस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला फंक्शन क्या है, टू स्टोर फूड। ये फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। सेकंड है आपका टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बाय बीइंग टर्जिड। अब बेसिकली क्या होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और बाय बीइंग टर्जिड मतलब अपने आप को स्वलन कर देता है, सुझा लेता है, अपने आप को मोटा कर लेता है, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा स्पेस कवर कर सके और उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट, टू स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली वो वेस्ट होता है जो हमारे जैसे प्लांट की बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स गए, जैसे आपका सनलाइट गई, एयर गया, वाटर गई, और उसने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना पूरा खाना बनाया, और जो वेस्ट बच गया उसके बाद, तो वो होता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द प्लांट बॉडी। तो बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं, गम हो गया, गम बेसिकली होता है आपका ग्लू होता है, अलग अलग पेड़ों में आपने देखा होगा अलग अलग तरह की व्हाइट लिक्विड निकलता है, तो वो क्या होता है आपका गम होता है। एक होता है रेजिन, ये क्या होता है आपका बेसिकली गोंद, इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर इसको राल कहा जा सकता है, जो आपका मेडिसिन बनाने में काम आता है। एक हो गया टैनिन, टैनिन भी क्या होता है, मेडिसिन बनाने में भी काम आता है। ये आपका डाइंग इंडस्ट्रीज में जो आपका डाई इंडस्ट्रीज होती है, डाई मतलब क्या होता है, कलर पेंट वाला, ठीक है, बेसिकली उस इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आपको पता ही है जिसमें CH नहीं होता, कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन होती है वो नहीं होती, ठीक है। इस वजह से हमारा NaCl भी एक सॉल्ट होता है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, बेसिकली फ्रूट्स फॉर्मेशन में काम आते हैं, फ्रूट्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैरेन्काइमा का, तो हमने पढ़ लिया। अब इसकी मॉडिफिकेशंस है, भाई हर चीज को मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, टाइम के साथ साथ क्या होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती रहती है। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास दो मॉडिफिकेशंस है इसकी, एक है क्लोरेन्काइमा और एक है एरेन्काइमा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं कि ये जो लाइन लिखी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये है क्लोरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा के बाद आता है कोलेनकाइमा। तो क्लोरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, उसमें कभी कंफ्यूज मत होना। क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का पार्ट है और कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू का एक पार्ट है,
ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन पैरेनकाइमा सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट अपीयर ग्रीन एंड कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस दे आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। बेसिकली क्या होता है, जब आपके पैरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट आ जाता है, और वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, आपका फोटोसिंथेसिस को आगे ले जाने में या फिर उसको प्रोड्यूस करने में उसकी हेल्प करता है बेसिकली। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। ठीक है स्टूडेंट्स। और एरेनकाइमा क्या होता है, व्हेन पैरेनकाइमा सेल्स डेवलप लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। जब पैरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, अपने बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जो है उसको क्या कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, एंड फिल्ड विद एयर, और वो क्या भर जाते हैं, एयर से भर जाते हैं। देन इट इज नोन एज एरेनकाइमा। वो तब क्या करते हैं, एरेनकाइमा कहलाते हैं। अब आप देखिए, जब इनका इंटरसेल्युलर स्पेस बढ़ गया और वो हवा से बढ़ गए, तो इसका एक फंक्शन आ जाता है, प्रोवाइड बायंसी टू प्लांट्स एंड हेल्प देम टू फ्लोट। अब वो क्या करता है, यहाँ पे आएगा हेल्प देम टू फ्लोट। अब ये करता है बायंसी देता है, मतलब उनको तैरने की क्षमता देता है। जैसे आपने लोटस देखा होगा, उसके नीचे कुछ नहीं होता बट वो डूबता नहीं है। ठीक है, और कुछ और प्लांट्स भी होते हैं, कुछ घास भी होती है जो आपका पानी को फ्लोट करती है, बट वो मरी नहीं होती, वो जिंदा होती है बेसिकली, बट उनकी रूट्स नहीं होती। अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एरेनकाइमा है वो प्लांट्स को बायंसी देता है ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके बारे में इन डिटेल पढ़ लिया। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका डायग्राम। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पैरेनकाइमा के बारे में हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हमारे यहाँ पर जो दो मेन चीज़ आती हैं वो है एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा के बीच में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो एयर स्पेस है वो ज़्यादा है। एयर स्पेस मैंने आपको बताया अभी, जो आपका फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोट करने में हेल्प कौन करता है, आपका एरेनकाइमा ही करता है। और आप देखोगे यहाँ पे क्लोरेनकाइमा जो है वो आपका पूरा ग्रीन पिगमेंट है जो आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये थे आपके स्टूडेंट्स डायग्राम ऑफ एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। तो स्टूडेंट्स, आपने इसका डायग्राम देख लिया, अच्छे से समझ आ गया। अब आप इस पैरेनकाइमा को नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब पैरेनकाइमा के बाद आता है हमारा कॉलनकाइमा। तो स्टूडेंट्स, हम कॉलनकाइमा के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। तो इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। These cells are located in stems and roots। ये क्या होते हैं, बेसिकली स्टेम्स और रूट में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम बात कर सकते हैं इसकी कि आपकी जो कॉर्क होती है, ठीक है, आपको पता है जो आपकी छाल होती है पेड़ की, उसके जस्ट नीचे ही ये लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द सेल्स आर थिन वॉल्ड बट थिकन एट द एंगल्स वेयर दे जॉइन ईच अदर। ये सेल की जो वॉल होती है, फिर सेल लेयर होती है, वो क्या होती है, इसकी थिन लेयर होती है, बट जहां पर दो सेल एक दूसरे से मिलते हैं वहां पे क्या होते हैं, थोड़े थिक हो जाते हैं जिन एंगल पे वो मिलते हैं। बट एक बात नोटिस करने वाले हैं कि थिन और थिन मिलके क्या बन जाएगा, आपका थिक ही बन जाएगा। तो ये जस्ट एक लॉजिकल बात थी। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द सेल्स आर जनरली पॉलीगन। ये क्या होता है, पॉलीगन शेप में होते हैं। पॉलीगन क्या होता है, जिसकी 5 साइड होती है। तभी यहाँ पे आपका एंगल्स का यूज करा गया है, जिस एंगल पे वो मिलते हैं उसमें क्या होता है आपका, वो थिक होते हैं, सॉरी थिक होते हैं। अब इसमें क्या है, इन यंग स्टेम्स कॉलनकाइमा सेल्स आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब जो यंग सेल्स होते हैं, उनके जो यंग सेल्स किसके, कॉलनकाइमा के, उसके अंदर क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपका, ग्रीन पिगमेंट होता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा था इस वाले पॉइंट में कि ये वाले पॉइंट में कि ये जो होते हैं बेसिकली कॉर्क के नीचे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में अगर प्रोटेक्टिव सेल में ज्यादा इन डिटेल बता रखा है, क्योंकि प्रोटेक्टिव सेल के आपको कॉर्क के बारे में बता रखा है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है आपका, स्टेम्स एंड रूट्स होते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो स्टेम्स वगैरह होती हैं, वो जो न्यू प्लांट्स की होती है, वो क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको क्लोरोप्लास्ट होता है, तभी वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है आपका कॉलनकाइमा सेल्स के अंदर। अब उसके बाद से फंक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम। पहला है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। अब जब ये रूट्स एंड स्टेम्स में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा और क्या करेगा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, लचकपन। अब लचकपन का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपको देखा होगा कि पेड़ों के अंदर, टहनियों के अंदर वो थोड़ी कभी कभी हिल भी जाती हैं, वो रॉक स्ट्रॉन्ग नहीं होती, रॉक सॉलिड नहीं होती, वो इलास्टिक होती है, थोड़ी लचीली होती है।
सेकंड है आपका टू कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस व्हेन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब जब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें लिखा है व्हेन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसको फोटोसिंथेसिस तभी होता है जब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब वो कब होता है? जब ग्रोइंग स्टेम्स न्यू होती हैं और वो हरी हरी होती है, तभी क्या करती है वो फोटोसिंथेसिस कैरी करने में हेल्प करती है सिर्फ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, बाकी में तो होता है, पूरा प्रोसेस होता है, बट फिर ये हेल्प नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है, किसकी? कॉर्क की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं आपका ये कॉलेनकाइमा को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये कॉलेनकाइमा का डायग्राम आपको दे रखा है। इसमें आपका जो डायग्राम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ए जो है आपका ट्रांसफर सेक्शन है जिसको हम क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, और बी जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसको हम लॉन्गिट्यूड सेक्शन भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी अच्छे से रीड करके आ रहे हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो हम देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन में क्या स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत सारे सेल दे रखे हैं। तो सेल के बारे में हमें क्या बता रखा है? थिकनिंग एट द कॉर्नर्स बता रखा है, वैक्यूल्स बता रखे हैं कहाँ पर है, और उसका न्यूक्लियस शो कर रखा है। और ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी क्या है, ये भी कॉलेनकाइमा का ही है, बस क्या है लॉन्गिट्यूडनल पार्ट में है। इसमें क्या दे रखा है आपका? एंड वॉल्स दे रखी हैं, प्राइमरी सेल वॉल्स दे रखी है, थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, ये सेम है बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट दे रखा है, न्यूक्लियस दे रखा है, वैक्यूल्स दे रखे हैं, साइटोप्लाज्म दे रखा है, और इंटरसेलुलर स्पेस दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेबलिंग है आपको अच्छे से रिमाइंड करनी पड़ेगी, अगर एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छे से कर पाओ। अब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इस कॉलेनकाइमा के जो सारी इन डिटेल है ये आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट लास्ट हम देखते हैं अपना स्क्लेरेनकाइमा। तो स्टूडेंट्स, स्क्लेरेनकाइमा को हम एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक डायग्राम दिखाना चाहते हैं ताकि आपको इसको अच्छे से समझने में हेल्प मिले। तो स्टूडेंट देखिए डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, अब हमें ये दे रखा है स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम। तो पहला पार्ट हमें दे रखा है एलएस ऑफ फाइबर्स। एलएस ऑफ फाइबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फाइबर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस है। सेकंड में हमें दे रखा है कि टीएस ऑफ फाइबर मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर हमारा क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो क्रॉस सेक्शन की हमारी लेबलिंग किस तरीके से कर रखी है, इसमें जो आपका आउटर लेयर दे रखी है, एक दे रखा है सिंपल पिट स्पेयर, और ये क्या दे रखा है इसमें एक सेकंड चीज़ दे रखी है आपका लिग्निफाइड थिक वॉल्स। ठीक है, अब लिग्निफाइड थिक वॉल्स स्टूडेंट थर्ड पार्ट तक भी जा रही है। तो थर्ड पार्ट क्या है? अ सिंगल फाइबर एज सीन इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फाइबर्स है, ये इसका जस्ट एक सिंगल फाइबर दे रखा है जिसमें नैरो ल्यूमन शो कर रखा है। और आपका ये जो पूरा डायग्राम है, अब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट, डायग्राम के थ्रू आपको स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं। तो डायग्राम से आपको क्या हेल्प होगी स्टूडेंट्स की, इसमें कुछ ऐसी टर्म्स थी जो आपको पहले डायग्रामेटिक फॉर्म में देखनी थी, तभी आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझ आएगा। स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें क्या लिखे हैं पॉइंट्स। पहले, दे आर फाउंड इन ओल्ड रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ये क्या होती है आपका? ओल्ड रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, ये क्या होता है उसमें फाउंड मतलब पाया जाता है। ठीक है, देयर सेल वॉल्स आर वेरी थिक एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसकी सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है। आपने डायग्राम में देखा होगा कि लिग्निफाइड थिक सेल वॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और कॉम्पैक्टली पैक्ड वो क्या होती है? आपस में बिल्कुल गुथी होती है, मतलब बिल्कुल मतलब जैसे हवा जाने की भी जगह ना हो उसमें, ऐसी होती है। The cells are long with narrow lumen and pointed at both side। आपने इसकी थर्ड फिगर देखी होगी जिसके अंदर आपको एक फाइबर दे रखा था, बेसिकली वो एक सेल था जिसके अंदर आपने देखा होगा ल्यूमन भरा होता है, और वो क्या होता है? पॉइंटेड होता है पूरा एंड से, टॉप में भी और बॉटम में भी। और इसका फोर्थ पॉइंट है द सेल, द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स हैव सम एरिया वेयर वॉल्स आर कंपैरेटिवली थिन। इसमें क्या होती है? इसकी वॉल्स जो होती हैं कुछ जगह ऐसी होती है जिसमें क्या होता है वो थिन होती है, इसकी वॉल्स पतली होती हैं। दीज आर कॉल्ड पिट्स। बेसिकली क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिट्स। जैसे ये आपने डायग्राम सेकंड में देखा होगा जहां पे आपका पिट्स का डायग्राम एरो बन रखा था। और ये सेल क्या होते हैं? आपके डेड सेल होते हैं, तभी आपका ये ओल्ड स्टेम रूट्स और ब्रांचेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तभी मैं पैरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा में आपको बता रहा था स्पेसिफिकली कि वो लिविंग होते हैं और इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है? आपका पूरे ट्री के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो जो कि आपका पैरेंकाइमा भी करता है और कॉलेनकाइमा भी करता है। बट ये क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग जगह पे होते हैं जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या होते हैं ये। और मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स कि इन पॉइंट्स के थ्रू
आप तीनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं इन पॉइंट्स को, जैसे पैरेन्काइमा के लिख लिए, कॉलनकाइमा में कॉलनकाइमा के और स्क्लेरेनकाइमा में स्क्लेरेनकाइमा के। तो ये आपका एक डिफरेंस बन जाएगा, फंक्शंस बन जाएंगे इसके, और ये आपका पेपर में मोस्ट ऑफ द 90% आता ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, और प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो स्टूडेंट्स तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।